नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। तो आइए बात करते हैं आज यानी 23 जून 2020 की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहले ले चलते हैं आपको कोरोना अपडेट की ओर। उत्तराखंड में सोमवार को सामने आए 58 कोरोना संक्रमित, 2400 पार पहुंचे मरीजों का आंकड़ा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को प्रदेश में 58 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2400 के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार में 17, उधम सिंह नगर में 15, पौड़ी में 10, अल्मोड़ा में 11, देहरादून में 2, टिहरी में 1 और नैनीताल में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। इन सभी को मिला के अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2401 हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में अब तक 1511 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि अभी भी 848 एक्टिव केस हैं और अब तक 27 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली खबर है, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे स्कूल नहीं ले सकेंगे कोई भी फीस। प्रदेश में ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे स्कूल किसी भी तरह का शुल्क नहीं ले सकेंगे। जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो भी सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। वहीं कोई भी प्राइवेट स्कूल शिक्षा सत्र 2020-2021 में किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। सोमवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरन की ओर से आदेश जारी किए गए। अगली खबर है, उत्तराखंड सीमा पर LAC के पास टूटा वैली ब्रिज। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आज सोमवार को मुंशियारी मिलन सड़क पर वैली ब्रिज टूट गया। भारत चीन सीमा पर LAC से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ब्रिज टूटा। हादसा उस वक्त हुआ जब पोकलैंड मशीन लेकर जा रहा ट्रोला ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था। इस पुल के टूटने से सीमांत में सेना के साथ ही 15 से अधिक गाँवों का शेष दुनिया से सड़क संपर्क कट गया है। अगली खबर है, भारतीय वायुसेना की तैयारियों से खौफजदा चीन, तिब्बत में 3 एयरपोर्ट पर बढ़ाए लड़ाकू विमान। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारतीय वायुसेना को अलर्ट पर रखे जाने से खौफजदा चीन ने भी तिब्बत में पड़ने वाले 3 एयरफोर्स स्टेशनों पर लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। ताजा स्थिति यह है कि इस वक्त दोनों देशों की वायुसेनाएं हाई अलर्ट में हैं। सूत्रों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के तिब्बत में 3 एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। खबर है कि यह कदम पिछले 3-4 दिनों के भीतर उठाए गए हैं तथा लगातार इन एयरपोर्टों पर बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों की गतिविधियां देखी गई है। भारतीय वायुसेना की तैयारियों से बौखलाकर चीन ने यह कदम उठाया है। चीन के किसी भी पैंतरे पर जवाब देने के लिए जहां सेना को LAC पर खुली छूट दे दी है, वहीं वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा है। अगली खबर है, त्रिस्तरीय पंचायतों को मिले 238 करोड़। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने त्रिस्तरीय पंचायतों को डिजिटल माध्यम से 238 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। इसमें 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा दिया पैसा शामिल है। सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि केंद्र की डिजिटल इंडिया योजना के तहत हस्तांतरित की गई है। इसका मकसद सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक पहुंचाना व ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी। यह राशि पंचायतों के विकास के साथ कोरोना से निपटने में भी काम आएगी। संस्थागत क्वारंटाइन करने और गाँवों के लिए जरूरी कामों में इसका उपयोग होगा। अगली खबर है, सैन्य वार्ता में भारत अड़िग, कहा 2 मई से पहले की स्थिति बहाल करे चीन। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के मोल्डो में सोमवार को कोर कमांडरों की 11 घंटे चली मैराथन बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अपने रुख पर अड़िग भारत ने फिर साफ कर दिया कि गालवान, पैंगिंग सो और हॉट स्प्रिंग पर 2 मई से पहले की स्थिति बहाल होने तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात नाजुक बने रहेंगे। वहीं भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार देर रात मॉस्को पहुंचे। वे S-400 मिसाइल प्रणाली, सुखोई 30 और MiG-29 व T-20 टैंक भारत को शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह करेंगे। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए।